चलिए आइए, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स हमारा टॉपिक है आज का, उसको शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए सीधा स्क्रीन पर आते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट बता रहा है, एज पर सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी मे इशू शेयर्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। कंपनी को पूरा अधिकार है कि वो अपने शेयर्स को प्राइवेटली लोगों को इशू कर सके, यानी कि प्राइवेट प्लेयर को अपने कंपनी के शेयर इशू कर सके। ठीक है, कंपनी को इसका पूरा राइट होता है। समटाइम्स द प्रमोटर ऑफ अ कंपनी आर कॉन्फिडेंट ऑफ रेजिंग कैपिटल थ्रू प्राइवेट सोर्स एंड कॉन्टैक्ट्स। कभी कभी क्या होता है ना कि पब्लिक कंपनी जो होती हैं उनमें कॉन्फिडेंस होता है अपनी कंपनी में या अपने प्रोडक्ट को लेकर, तो वो अपने कंपनी के शेयर्स डायरेक्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को प्रेफर करती है, यानी कि उनको ऑफर करना चाहती है, ना कि पब्लिक को। ठीक है, कॉमन पब्लिक को का जो रूट है उसको वो नहीं लेती है और वो जाती है सीधा प्राइवेट प्लेयर के पास और उनको अपने कंपनी के शेयर ऑफर करती है खरीदने के लिए। ठीक है, अच्छा इस केस में क्या होगा, जब कंपनी प्राइवेट प्लेयर्स को ही अपना शेयर इशू करेगी तो इस केस में क्या होगा। अच्छा, इस केस में कंपनी को पहली बात तो पब्लिक को इनवाइट नहीं करना पड़ेगा, पब्लिक को इनवाइट करने की जरूरत नहीं है अपने शेयर्स बेचने के लिए, बट मेक अ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। अपने शेयर्स का प्राइवेट प्लेसमेंट करती है, किसको, प्रमोटर्स को देकर, उनके दोस्तों को, रिलेटिव्स को, शेयर होल्डर्स ऑफ ग्रुप कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC। हमने पता है, LIC के बारे में सुन रखा होगा आप लोगों ने। यूनिट ट्रस्ट, ये ट्रस्ट, TRUST, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, UTI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये नाम आपने सुना होगा या फिर ये शॉर्ट फॉर्म तो जरूर सुना होगा, ICICI। ICICI बैंक का नाम सुना होगा आपने, बट ICICI एक अलग इंस्टीट्यूशन भी है जो कि जिसका काम है इन्वेस्टमेंट करना और इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लोन देना और इन्वेस्टमेंट करना। अभी सारे कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के नाम लिखे हैं, LIC, ICICI, UTI, ये सब बहुत सारे नाम लिखे गए हैं। म्यूचुअल फंड्स भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सब प्राइवेट प्लेयर्स हैं। दे आर दीज पीपल आर हाईली, दे हैव अ वेरी हाईली सोफिस्टिकेटेड डिग्रीज और नॉलेज होती है, बहुत टेक्निकल नॉलेज होती है इनके पास, तो इनको इन एंड आउट पता होता है। किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये अपनी रिसर्च करते हैं, इनकी पूरी रिसर्च की एक टीम होती है। ठीक है, म्यूचुअल फंड हाउसेज हो गए आपके, LIC हो गया, ICICI हो गया, ये बहुत बड़े प्लेयर है, बहुत बड़ा नाम है एक इंडस्ट्री में। इनके अपना रिसर्च का एक पूरा हाउस होता है और ये सारा अपना रिसर्च कर करा के कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो जब कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करती है तो इन लोगों के पास अपने शेयर्स ऑफर करती है। When the shares are not offered, when the shares are not offered to the public, the company need not to issue prospectus। बिल्कुल सही बात है। कंपनी प्रोस्पेक्टस कब इशू करती है, कंपनी प्रोस्पेक्टस तभी इशू करती है जब उसको अपने शेयर लोगों को ऑफर करने हो और लोगों के पास कंपनी को जानने, उसके इन एंड आउट जानने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते। तो जो हमारे जैसे आम लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कंपनी के प्रोस्पेक्टस पे डिपेंड होते हैं कि कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस लॉन्च करेगी, उसको वो पढ़ेंगे और कंपनी के बारे में एक आइडिया बनाएंगे कि हाँ इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करें या ना करें। ठीक है, बट यहाँ पे क्योंकि हम बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स को अपने शेयर ऑफर कर रहे हैं जिनके पास अपनी बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है, बहुत हाईली टेक्निकल नॉलेज होती है इन लोगों के पास, तो इनको प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं पड़ती, ये आपकी कंपनी को इन एंड आउट अपने तरीके से थॉरो रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं पड़ती। इंस्टेड ऑफ इशूइंग अ प्रोस्पेक्टस, द प्रोमोटर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस नोन एज स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। भाई प्रोस्पेक्टस तो नहीं चाहिए, बस प्रोस्पेक्टस की जगह पे
प्रोस्पेक्टस इन लीव ऑफ जो लिखा है यहाँ पे, इन लीव ऑफ का मतलब होता है उसके जगह पे एक क्या चाहिए, स्टेटमेंट चाहिए, जो कि रजिस्ट्रार के पास आपको कंपनी को फाइल करनी पड़ेगी, मतलब सबमिट करनी पड़ेगी। कब सबमिट करनी पड़ेगी? 3 days बिफोर अ फर्स्ट अलॉटमेंट ऑफ आइदर शेयर्स और डिबेंचर। अभी कंपनी शेयर्स बेच रही हो या अपने डिबेंचर्स इशू कर रही हो, किसको? प्राइवेट प्लेयर्स को। उसके 3 दिन पहले, मतलब जिस दिन आपको अलॉटमेंट करनी है शेयर्स की, प्राइवेट प्लेयर को आप जिस दिन शेयर देने वाले हो, उससे 3 दिन पहले आपको स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, एक ड्राफ्ट है, एक डॉक्यूमेंट है बेसिकली, क्योंकि प्रोस्पेक्टस तो बना रहे हैं, प्रोस्पेक्टस तो अपन बना नहीं रहे, तो उसकी जगह पे एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ड्राफ्ट बनाते हैं, और उसको अपन सबमिट करते हैं कहाँ पे? रजिस्ट्रार के पास। ठीक है। अभी रजिस्ट्रार कौन होता है? रजिस्ट्रार एक बॉडी है, गवर्नमेंट, मतलब एक इंसान होता है जो आपके कंपनी का रजिस्ट्रेशन करता है। ठीक है। वहां पे आपको सबमिट करना पड़ेगा उसके पास। In case of private placement of shares, the allottees will not sell their share for minimum period of 3 years from the date of allotment, known as lock-in period. जिन भी प्राइवेट प्लेयर्स को, चाहे वो आईसीआईसीआई हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, आपके हेज फंड्स हो गए, यहाँ पे जो आपने अब पढ़ा अभी यूटीआई हो गया, जिनको भी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू शेयर्स मिल चुके हैं, वो अपने शेयर्स को सेल नहीं कर सकते। कब तक? मिनिमम 3 साल। मतलब मिनिमम आपको 3 साल तक उन शेयर्स को होल्ड करके रखना ही पड़ेगा। 3 साल के बाद ही आप एलिजिबल होंगे उन शेयर्स को बेचने के लिए मार्केट में। ठीक है। तो लॉक इन, अभी जो रूल लगा ना कि 3 साल तक आप नहीं बेच सकते, इसके लिए एक शब्द है जिसको बोलते हैं लॉक इन पीरियड। आप लॉक हो गए हो, आप उस शेयर्स को नहीं बेच सकते, या फिर वो शेयर लॉक हो चुके हैं, वो 3 साल बाद ही आपको बेचने के लिए आप क्या होंगे? इनेबल होंगे। तो आप 3 साल बाद बेच पाओगे। तो वैसे क्या बोलते हैं इसको? लॉक इन पीरियड। अभी जैसे, अब इसको दूसरी भाषा में बोले तो, जो भी प्राइवेट प्लेसमेंट से शेयर मिलेगा उसकी सेल करने की लॉक इन पीरियड है 3 इयर्स। ठीक है। आइए यहां समझते हैं स्वेट इक्विटी शेयर के बारे में। स्वेट इक्विटी शेयर किसे कहते हैं? अ कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स एज पर सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज को अलाउड है स्वेट इक्विटी शेयर अपने इशू करने का। इसकी अनुमति उनको कंपनीज एक्ट देता है, सेक्शन 54। Sweat equity shares means the equity shares issued by the company to its employee or directors as at discount or for consideration other than cash for providing know-how or making available intellectual property rights। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब होता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज को, अपने डायरेक्टर्स को अपनी कंपनी के शेयर्स देती है कैश ना देने के जगह पे। मतलब कि किसी, मान लो आपके कंपनी में कोई एम्प्लॉय है, उसने कुछ अच्छा काम किया, अब अभी आप उसको क्या दोगे? कैश दे सकते हो, उसकी सैलरी मिलेगी, बट आप कह रहे हो कि हम उसकी जगह पे आपको शेयर दे देते हैं। ठीक है। कंपनी का शेयर दे देते हैं। देखिए लिखा है एम्प्लॉयज और डायरेक्टर एट अ डिस्काउंट। और वो शेयर कैसे मिलेगा? मान लो मार्केट में शेयर की प्राइस है 500 रुपीज, बट आप उसको कह रहे हो कि आप ये शेयर खरीद लो 350 रुपीज में। ठीक है। तो मार्केट रेट से आपने कम में शेयर इशू किया, तो ये फायदा है उस एम्प्लॉय के लिए। ठीक है। सच शेयर्स कैन नॉट बी रीसोल्ड बाय द होल्डर विद इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। इसको भी, इसमें भी एक लॉक इन पीरियड है। वो कितना है? 3 साल। जिस एम्प्लॉय को या डायरेक्टर को वो शेयर मिले हैं, स्वेट इक्विटी वाले शेयर, वो उसको 3 साल तक नहीं बेच सकता। मतलब उसकी मिनिमम होल्डिंग पीरियड है 3 साल। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट है, इट इज टू बी नोटेड दैट द कंपनी मे इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स एट अ प्राइस लोअर देन द नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ शेयर। जो भी शेयर का फेस वैल्यू है, फॉर एग्जांपल नॉमिनल फेस वैल्यू शेयर का है 100 रुपया। अभी कंपनी की उस पर मन कर, कंपनी की अब यहाँ पे उसका मन है, वो इस शेयर को कितने भी बेच सकता है। 80 पे इशू कर दे, 75 पे इशू कर दे। ठीक है। बट 100 से क्या करेगा? वो कम पे ही इशू करेगा, जो भी उसकी फेस वैल्यू होती है। द एंट्रीज फॉर इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर आर द सेम एज ऑफ इशू ऑफ अदर इक्विटी शेयर्स। जैसे हम अदर इक्विटी शेयर
जब इशू करते हैं तो उसकी जो जर्नल एंट्री करते हैं बिल्कुल वैसे ही एंट्री होती है स्वेट इक्विटी शेयर्स की, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये है हमारा टॉपिक स्वेट इक्विटी शेयर। ठीक है।